दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वह बिहार पुलिस। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ही दिन में बिहार पुलिस की जो कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा होने वाली है, तो उस बिहार पुलिस के जो पिछले वर्ष यानी कि विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पुलिस में, तो आज हम उन प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इनमें जितने सारे प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे गए हैं पिछले वर्षों से। मैंने इसे क्वेश्चन बैंक से उठाया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं हल करूंगा और आप अपना मार्क करते जाएं। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो किसने अर्थशास्त्र को मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन कहा? तो मार्शल ने। किसने कहा है? मार्शल ने। देखिए, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहते हैं। रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को दुर्लभ विज्ञान कहा, लेकिन मार्शल ने अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का विज्ञान कहा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था, फर्डिनेंट की सारजोवा में हत्या। क्यों? क्योंकि फर्डिनेंट जो था, आप जानते हैं, ऑस्ट्रिया के राजकुमार था। और 28 जून 1914 को फर्डिनेंट की मतलब क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। फर्डिनेंट की हत्या कहाँ? बोस्निया की राजधानी सारजोवा में। इसीलिए ऑस्ट्रिया ने बाद में क्या किया, आप जानते हैं, कि साइबेरिया पर यानी कि आक्रमण किया। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? रोपर भी हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। लोथल जो बंदरगाह है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। कालीबंगा राजस्थान में है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। लेकिन बालाथल, देखिए, बालाथल हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है, बल्कि बालाथल जो है, जो ताम्र पाषाण संस्कृति का स्थल है। किसका है? ताम्र पाषाण संस्कृति का स्थल है। और ये बालाथल जो है, जो राजस्थान में है। बालाथल कहाँ है? राजस्थान में। अब देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है कौन है? बिहार। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो अगर पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक मैं बोलूं, तो हरित क्रांति के जनक विश्व में हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। और अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, और अगर भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम मैं बोलूं तो एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो जानते हैं, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया शिकागो में, है ना। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया, स्वामी विवेकानंद। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया? तो किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया? तो आप जानते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की, तो टीके की खोज किसने की? आप जानते हैं कि एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। अब देखिए, वर्षा बर्फ और ओलों के रूप में पानी गिरने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वर्षा, तो इसको क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ के बाद क्रम में किस वर्ण से पहले आता है? तो छ किस वर्ण से पहले आता है? त्र से, है ना। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? देखिए, गार्डन सिटी का सिद्धांत किसने दिया? ये बिहार पुलिस में 3 बार पूछा जा चुका है। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? तो आप जानते हैं कि गार्डन सिटी का जो सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक है वह कौन है? एबेनेजर हावर्ड। क्या है? एबेनेजर हावर्ड। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि का तो सब जानता है कि कवि का क्या होगा? कवित्री होगा, कवि। देखिए, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो आप जानते हैं कि महानदी पर किसका? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है, जो महानदी पर बना है ना। हीराकुंड बांध, ये महानदी कहाँ? उड़ीसा में है, ओडिशा में। और ये मतलब आपको टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है ना। राणा प्रताप सागर बांध, ये चंबल नदी पर राजस्थान में है ना। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। शेरशाह सूरी जानते हैं, जिसने हुमायूं को क्या किया? बिलग्राम के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में, चौसा के युद्ध में, इस युद्ध में हुमायूं को हराया। और 1540 में शेरशाह सूरी वंश का शासन हो गया। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है?
तो आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 343, क्या संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना? ये तो जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, मतलब बिहार से अलग होकर के क्या बना? झारखंड। हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हड्डी को पेशी को कौन जोड़ता है? इसमें कंडरा, देखिए कंडरा हड्डी और पेशी को जोड़ता है, इसको टेंडन कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन। टेंडन क्या करता है? हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पर है लिगामेंट, लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? लिगामेंट। और हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? कंडरा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? तो आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है आपको, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना है? क्या है? 0 है, 7 है, 14 है, या कोई नहीं? तो शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है 7 होता है। आप जानते हैं ना, 7 से जिसका कम होगा वो अम्लीय होगा, 7 से जिसका ज्यादा होगा वो क्षारीय होगा, और जिसका 7 पीएच मान होता है उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई, आप जानते हैं भोपाल गैस दुर्घटना बहुत फेमस है ना। भोपाल गैस, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का हुआ था, कार्बाइड फैक्ट्री में। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का हुआ था ये प्रयोग? मिथाइल आइसोसाइनेट का, आइसोसाइनाइट का। देखिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में, ब्राह्मी में, स्वराष्ट्री में, तो कोई नहीं। देखिए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा का लिपि क्या है? देवनागरी। लेकिन देवनागरी जानते हैं ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तथापि का जानते हैं कि तथा जोड़ अपी हो जाएगा, संधि विच्छेद। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? अगर भौतिक, देखिए इसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा इसमें से? ये कोको कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना। दो प्रकार के, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? देखिए बिहार राज्य में कौन नदी घाटी परियोजना है? हीराकुंड तो मैं बतलाया हूँ उड़ीसा में है ना। बिहार राज्य में है सोन नदी। देखिए सोन बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा आप जानते हैं कि राजस्थान, राजस्थान से तो कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। देखिए हिंदी साहित्य में इसको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, साहित्य सम्राट कहा जाता है, और कथा सम्राट कहा जाता है, और प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। किसको? मुंशी प्रेमचंद को, है ना। लगभग 300 कहानी लिखा, मानसरोवर के 8 खंड में इनकी कहानी बटा गया। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल कितनी संख्या? तो व्यंजन वर्ण क्या है? 33। देखिए हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है, पूरा 52 वर्ण। 11 स्वर वर्ण है, 11 कौन है? स्वर वर्ण, और 33 जो है जो व्यंजन वर्ण है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं कि मनुष्य के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। लेकिन अगर सिर में पूछा जाए तो 29 होती है ना। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर, जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेप्सी, कान की हड्डी, है ना। और दोनों कान में जानते हैं ना 6 हड्डी होता है, एक कान में 3 हड्डी और एक कान में 3 हड्डी। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो दूध में खट्टापन जो पैदा होता है लैक्टिक अम्ल। आप जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल से दूध में क्या होता है? खट्टापन। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस कौन सा गैस? किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। ताप को मापने की इकाई क्या है? तो आप जानते हैं कि ताप को जो मापने की जो इकाई है ये क्या होता है? सेल्सियस। क्या है? सेल्सियस। NOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? NOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा एस, या पोटोस? क्या है इसका? तो आप जानते हैं कि कास्टिक सोडा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आप सभी को पता है कि प्रथम राज्य पंचायती राजस्थान है। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र, असम वगैरह में देखिएगा, मेघालय समय झूम कृषि होता है। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जाना जाता है पता है आपको? बेंगलुरु को, है ना, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भारत में क्या किया जाता है? जाना जाता है। अब आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग क्या है? हैजा। आप जानते हैं जीवाणु से टिटनस होता है, प्लेग होता है, निमोनिया होता है, हैजा होता है, डिप्थीरिया होता है, ये सब जीवाणु से होने वाले रोग है। वायरस से सबसे अधिक रोग होता है, जैसे पोलियो है, एड्स है, चेचक है, रेबीज है, डेंगू ज्वर है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब वायरस से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, और आप जानते हैं लेकिन प्राकृतिक गैस, यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। यूरेनियम जो है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब आप देखिए भारत में सती प्रथा का विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। देखिए राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज का स्थापना किया, और 1829 में, ध्यान दीजिएगा, 1829 में भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया। किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय, जिसको आधुनिक भारत का पिता और भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर जो होता है वह किसका प्रमुख होता है? नगर निगम का। देखिए नदी जो दक्षिण की गंगा कहलाती है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो भी क्या है आपको? गोदावरी नदी है ना। भारत में रेलवे मंडलों की संख्या कितनी है? तो देखिए पहले भारत में 17 रेलवे जोन थे, मतलब 17 रेलवे मंडल, लेकिन अभी जो वर्तमान में भारत में 18 रेलवे मंडल है। तो 18वां रेलवे मंडल कौन बना है? तो दक्षिण तटीय रेलवे। देखिए दक्षिण तटीय रेलवे मंडल 18वां रेलवे मंडल है, और इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर, यह है विशाखापट्टनम में। क्या है? विशाखापट्टनम में। तो भारत में कितने रेलवे मंडल, कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है। विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? आपको पता है कि गुजरात में, इसमें से जो दिया, कर्नाटक में विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, गुजरात में नहीं है। भारत में भूदान व ग्राम दान आंदोलन किसने शुरू किया? तो जानते हैं ना, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के जनक कौन है? विनोबा भावे, भारत में, जिनको रेमन मैग्सेस पुरस्कार सबसे पहले मिला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया है ना, दांडी यात्रा से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस क्षेत्र में सहयोग दिए? महिला सशक्तिकरण। देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही आप जानते हैं कि 1856 में भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महिला सशक्तिकरण पर जोर देने वाले व्यक्ति थे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? पता है आपको? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है, जो वायुमंडलीय परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि ओजोन मंडल। क्या कहते हैं उसे? ओजोन मंडल। देखिए जीएसटी भारत में सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? जीएसटी लागू करने वाला भारत में सबसे पहला स्टेट है असम। यानी कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का सबसे पहला स्टेट कौन है? असम है। और मैं आपको बतला दूं कि असम में कब, आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 को असम में जीएसटी लागू किया गया है ना। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? असम में। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। असम के वर्तमान में सीएम है, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस पे अपना कमेंट करें, राय दें, मैं इसमें सुधार करूं और आप लोगों के लिए अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। जी धन्यवाद।